हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार 5 मार्क्स में पूछे भी जाते हैं बेटा। इनको आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं बताऊंगा। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 13। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है? ये एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है बेटा? 75 मीटर। अब यहां से खड़े होकर दो शिप्स को देखा जाता है, एक यहां पे है, एक यहां पे है। ठीक है, जब वो दो शिप्स को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हाइट पे खड़े हैं, जब ऊंचाई से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये ऊपर बनेंगे, इसलिए मैंने नीचे नहीं बनाए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है बेटा? एक 30 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री। और ये एक शिप दूसरे के पीछे खड़ी है। ठीक है, एक ही लाइन में खड़े हैं, मतलब ऐसा समझ लो। मुझे पूछा गया कि इन शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको मैं x मीटर मान लेता हूं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बेटा, एंगल बनाने हैं तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगा बेटा ax, वो लाइन bd के पैरेलल होनी चाहिए। अब देखो बेटा, जब उसने पहली शिप को देखा तो एंगल बना था 30 डिग्री, जब दूसरी शिप को देखा तो एंगल क्या बना था? 45 डिग्री। ठीक है, तो ये पहली शिप है बेटा, तो इस लाइन के साथ एंगल 30 बनेगा। ये दूसरी शिप की लाइन है तो इसके साथ 45 बनेगा। कैसे करेंगे बेटा इसको? देखिएगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं बेटा। यहां देखो, हाइट ऑफ लाइट हाउस, जो लाइट हाउस है उसका जो हाइट है वो कितना है बेटा? 75 मीटर। ये मुझे दे रखा है। उसके अलावा एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे दे रखी है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन कौन सा है बेटा? एंगल एक है आपका एक्स ए डी, ये कितना है? 30। दूसरा बेटा एक्स ए सी, और ये कितना? 45 डिग्री। अब देखो बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इसको लिखने से पहले आप एक लाइन पहले से लिख लेना कि हमने ड्रॉ करना है यहां पे, उसके बाद लिखना है ड्रॉ। क्या करेंगे? ए एक्स पैरेलल टू बी डी। ठीक है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे दे रखे है बेटा। अगर मैं इसको नहीं लिखता तो फिर मेरे एंगल कैसे बनते? ठीक है, पहले ये लिख लेना कि लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू बी डी, ये बेस। उसके अलावा बेटा आपके ये एंगल आ गए। अब यहां देखो, ये आपको जेड की शेप दिख रही है। ठीक है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से ये वाला जेड लेंगे, बड़े वाला, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ये भी बराबर होंगे। कौन से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मतलब ये एंगल जो है ये 30 डिग्री और ये एंगल जो है ये बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं बेटा, एंगल एक्स ए डी जो है इक्वल्स टू एंगल एक्स ए, सॉरी ए डी सी लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे, एंगल ए डी और यहाँ पे बी लिख लेते हैं। और ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। रीजन क्या है? अल्टरनेटिव एंगल। और दूसरा जो एंगल है बेटा एक्स ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, और ये कितना आएगा? 45 डिग्री। रीजन क्या है बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब चलते हैं आगे, एक एक करके ट्राइंगल लेते हैं। पहले छोटी ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा, ये वाली। तो यहां हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, tan लगाएंगे तो tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 75 और बेस कितना है मेरे पास? BC। tan 45 1 होता है बेटा, ये आ गया 75, ये आ गया आपका BC। इसको यहां भेज दूं तो यहां से देखो बेटा, BC का आंसर आ गया 75 मीटर। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये भी कितनी है बेटा? 75 मीटर। अब चलेंगे बड़ी ट्राइंगल में। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में चलेंगे बेटा, tan लगाते हैं। tan एंगल है 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेटा 71 और इसका बेस कितना है? BD। tan 30 होता है 1/√3। यहां पे आ गया बेटा परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू 75
और BD में देखो क्या है बेटा, एक 75 है, दूसरा x, तो इसको लिख सकते हैं 75 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 75 प्लस x इक्वल्स टू 75 रूट ऑफ 3। अब इसको उठा के भेजेंगे यहाँ पे, x इक्वल्स टू 75 रूट 3 और यहाँ आएगा बेटा माइनस का 75, तो x इक्वल्स टू 75 कॉमन लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है दोनों शिप के बीच में, उसको मैं x लेके चल रहा था बेटा, वो कितना है 75 रूट 3 1 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये वाला क्वेश्चन केस बेस्ड में पूछा जाता है और लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है। इसको करना बहुत जरूरी है बेटा, अगर ये नहीं किया ना तो ये एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं। आप इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिएगा। पहले आपको समझाता हूँ बेटा क्वेश्चन कहता है क्या। कहता है कि लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, है ना, यहाँ पे दे रखा है मुझे 1.2 मीटर। तो ये लड़की है बेटा, इसकी हाइट है 1.2 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक है 1.2 मीटर। ठीक है, ये क्या करती है कि गुब्बारे को देखती है, ठीक है, यहां खड़ी है, गुब्बारे को देखती है और कितना एंगल बनता है 60 डिग्री। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, गुब्बारा यहां से यहां पहुंच जाता है, फिर से देखती है तो एंगल क्या बनता है 30 डिग्री। मुझे पूछा गया कि गुब्बारे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले यहां था फिर यहां पहुंच गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक, और ये दे रखा है कि ये मेरा ग्राउंड है बेटा, ये डार्क लाइन है ना, दिस इज ग्राउंड, कि ग्राउंड से जो गुब्बारे की दूरी है या फिर ग्राउंड से जो हाइट है गुब्बारे की, वो टोटल कितनी है 88.2 मीटर। अब देखो बेटा, ये छोटी सी लाइन 1.2 है तो ये भी 1.2 होगी, तो फिर यहां से लेके जो यहां तक हाइट है वो कितनी हो जाएगी 87 मीटर, क्योंकि टोटल कितनी है 88.2। और मुझे ट्राइंगल में जो मेरी ट्राइंगल है ना उसकी हाइट यहां से शुरू हो रही है ना, तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक चाहिए, तो वो कितना होगा 88.2 माइनस 1.2 तो 87 मीटर हो जाएगा। इसको नाम दे लेते हैं बेटा, दो ट्राइंगल है ए, ये आ गया बी सी, इसको नाम दे लेते हैं डी, और ये आ गया आपका ई। जो गिवन है मुझे पहले उसको लिख लेते हैं बेटा। तो यहां देखिए हाइट ऑफ गर्ल, ये आ गया आपकी हाइट ऑफ गर्ल, लड़की की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है बेटा 1.2 मीटर। उसके अलावा बेटा हाइट जो है बैलून का, हाइट ऑफ बैलून गुब्बारे का जो हाइट है एबव ग्राउंड या फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से, वो है आपका 88.2 मीटर का। ठीक है, लड़की की हाइट 1.2 है, गुब्बारा जो है जमीन से 88.2 मीटर की हाइट पे है, तो ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं डी बोलूं और ए बी बोलूं, देयरफॉर ये जो आपकी हाइट है जिसको मैं डी ई बोलूंगा और दूसरी कौन सी है ए बी, ये दोनों बराबर है और कितनी आएंगी बेटा 87 मीटर। कैसे आएंगी 88.2 माइनस 1.2 तो आ गया आपका 87 मीटर। ठीक है, उसके अलावा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखी है मुझे, ये आ गया आपके एंगल ऑफ एलिवेशन। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कौन कौन से हैं बेटा, एक तो एंगल ए, ये आ गया सी और बी, एंगल ए सी बी, ये कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। दूसरा है एंगल डी सी ई, वो आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, यही दे रखा था इसमें। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेता हूं ए बी सी। ट्राइंगल कौन सा है ए बी सी, इसमें आएगा 10 और एंगल कितना बन रहा है बेटा बड़ी वाली, ये इस ट्राइंगल का एंगल कितना है 60 डिग्री, ये 60, ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, ठीक है जी, और बेस कितना है बेटा बी सी। ठीक है, तो ए बी कितना है आपका 87 और नीचे क्या आ गया बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, यहां पे आ गया 87 और नीचे आ गया बीसी। अब देखो बेटा बार बार बीसी लिख रहा हूं तो उसको मैं एक्स मान लेता हूं। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूं, इसको यहां भेज देता हूं बेटा। तो यहां से देखो एक्स कितना बनेगा 87 अपॉन √3, और इसको अगर मैं रेशनलाइज कर लूं तो आएगा √3 अपॉन √3, तो बन जाएगा बेटा 87 √3 डिवाइडेड बाय 3,
ये 29 से कैंसिल, तो आएगा 29 और √3 मीटर। ठीक है, अब चलेंगे बेटा बड़ी वाली ट्राइंगल में, डी ई और सी। इस ट्राइंगल में चलते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, यहीं एडजस्ट करेंगे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल डी ई और सी, इस ट्राइंगल की अगर बात करें बेटा, ये आएगा 10, एंगल आ गया 30, परपेंडिकुलर है मेरा डीई, और बेस कितना है बेटा, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा आएगा सीई। डी कितना है आपका 87, और सी देखो बेटा कितना है बीई, बीई प्लस ये कितना है एक्स है। ठीक है, tan 30 आ गया 1/√3, ये आ गया आपका 87 डिवाइडेड बाय बीई प्लस एक्स। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा बीई प्लस एक्स इक्वल्स टू 87 और √3 मीटर। ठीक है, अब यहां देखो बीई प्लस एक्स कितना है 29 √3, और यहाँ पे बेटा 87 √3, इसको मैं यहां भेज देता हूं, तो जो बीई आ गया आपका वो आ गया 87 √3 माइनस 29 √3, तो जो आपका बीई है वो आ गया बेटा √3, तो ले लेते हैं कॉमन, या फिर सीधा माइनस से कर ले बेटा, 83 माइनस 29, ये सीधा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आएगा आपका 58 √3 मीटर। तो ये क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था बेटा कि ये जो डिस्टेंस है कितना ट्रेवल किया गया है, वो कितना है बेटा 58 √3 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में सीधा सीधा 5 मार्क्स में पूछा जाता है बेटा। एक तरीका तो इसको मैथमेटिकल वे में करने का है, वो थोड़ा मुझे गलत लगता है। अगर मैं थोड़ा फिजिक्स या साइंस के वे से करूंगा ना, तो बड़ा इजीली इसका आंसर आ जाता है। हम वही वाला प्रैक्टिस फॉलो करेंगे बेटा, वो मेथड थोड़ा इजी भी है, आपको समझ भी आएगा कि हो क्या रहा है, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी रहती है। क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, एक स्टेट हाईवे है और ये एक टावर है, एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है टावर पे, दो कार्स को देखता है ना, ऑब्जर्व टॉप ऑफ द टॉप ऑब्जर्व ए कार, सॉरी एक ही है कार, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, उसने कार को देखा यहाँ पे और एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, मतलब एंगल जो अभी मेरा ऊपर बनेगा। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग, अब ये कार टावर की तरफ जा रही है, थोड़ी देर के बाद मैं फिर देखता है बेटा, 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड जब हो जाते हैं उसके बाद वो फिर से देखता है, कार मेरी यहां पहुंच गई और अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से यहां पहुंचने में कार को कितना टाइम लगा ये मुझे पता करना है। ठीक है, अब क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन में बेटा हाइट ऑफ टावर तो है ही नहीं, बस एंगल ऑफ डिप्रेशन दो दे रखे हैं, वही मुझे पता है ना। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, एक तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, AX पैरेलल टू BD। अब उससे पहले देखो बेटा मैं मान लेता हूं कि मेरी जो स्पीड है कार की, मैंने पहले बोला बेटा मैं इसको साइंस के वे में कराऊंगा, उससे आपको जल्दी समझ आएगी। मैं मान लेता हूं मेरी जो स्पीड है कार की यहां से यहां पहुंचने में कितनी है, वो v है। ठीक, अब यहां देखो, लेट स्पीड ऑफ कार, कार का जो स्पीड है वो कितना है v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड से कार चल रही है, यहां से यहां पहुंची फिर यहां से वहां पहुंची। उसके अलावा बेटा टाइम टेकन बाय कार, यही मुझे पता लगाना था बेटा, टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर फ्रॉम, कहां से, पॉइंट सी से, वो मान लेते हैं हम कितना बेटा t सेकेंड्स। यही पूछा गया था कि यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, मैं मान लेता हूं बेटा t सेकेंड्स लगे यहां से यहां पहुंचने में, और यहां से यहां पहुंचने में कितना लगा था 6 सेकेंड, है ना। अब यहां देखो बेटा, देयरफॉर डिस्टेंस, पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा, सबसे पहले CD, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहां से यहां पहुंचने में बेटा ये कितना डिस्टेंस है बेटा, फॉर्मूला क्या बोला मैंने, स्पीड टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां से यहां पहुंचने में स्पीड कितनी है v, और टाइम कितना लगा हुआ है 6 सेकंड, तो ये आ गया बेटा 6v। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूं।
फिर बेटा डिस्टेंस, दूसरा जो डिस्टेंस है मेरे पास, डिस्टेंस BC। क्या फॉर्मूला बेटा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो v है बेटा, और यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा t, तो ये आएगा vt। ठीक है, तो ये आ गया v इंटू टी। उसके अलावा बेटा हमने क्या करना था, ड्रॉ करनी थी एक लाइन, ड्रॉ ax पैरेलल टू BD। अब यहां देखो, पहले उसको एंगल जो दिखा था बेटा कार का, वो कितना था, 30 डिग्री। तो पहली लाइन ये है पहली कार, तो इस लाइन के साथ एंगल 30 और दूसरी के साथ क्या आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा, एंगल XAD इक्वल्स टू एंगल ADB, ये कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। और दूसरा बेटा एंगल XAC इक्वल्स टू एंगल ACB, और ये कितना आएगा आपका, 60 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है जी, रीजन क्या था, अल्टरनेट, यहां लिख लेता हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन आप साथ में लिख लेना, एंगल्स है। ठीक है, अब यार देखो बेटा, चलते हैं बेटा इस ट्राइंगल में, इसको मैं H मान लेता हूं। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट जो हाइट है ऑफ टावर वो H मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये H आ गया आपका। अब चलते हैं बेटा पहली ट्राइंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, tan लगाएंगे, tan 60, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC, परपेंडिकुलर कितना है H, बेस है बेटा BT, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और यहाँ पे आ गया H अपॉन VT। इसको यहां भेजा तो H इक्वल्स टू √3V इंटू T। एक हो गया। अब बड़ी ट्राइंगल में चलते हैं बेटा, इसको रख लेते हैं नंबर 1, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABD, इसमें लगाएंगे बेटा tan 30, परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है आपका BD। tan 30 बेटा 1/√3, यहाँ पे AB देखो कितना है H और BD, ये किसके बराबर है बेटा, BC प्लस CD, ये बनेगा H अपॉन BC है VT, और CD कितना है आपका 6 इंटू V। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये उठ के यहां आएगा, तो VT प्लस 6V इक्वल्स टू √3 इंटू H आ गया। ठीक है, और H की वैल्यू हमने निकाली है बेटा, तो इसको यहां पुट करेंगे, VT प्लस 6V इक्वल्स टू √3, और H की वैल्यू कितनी है, √3V और T, ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया बेटा VT प्लस 6V, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3 इंटू V और T। अब यहाँ देखो बेटा, इसको उठा के यहाँ भेजूंगा तो यहाँ बचा 6V और यहाँ बन गया 2VT। अब यहाँ पे V भी कट जाएगा, तो 6 इक्वल्स टू 2 टाइम T, और T का आंसर आ गया 3। तो मतलब टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है बेटा। अगर आप दूसरा मेथड फॉलो करते हो ना, जिसमें डिस्टेंस जो है वो साइंस के तरीके से नहीं किएगा, सीधा डिस्टेंस ये लेते हैं CD या BC, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसे करिएगा बेटा, बस डिस्टेंस निकाले अपने CD और BC, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा बेटा, स्पीड का फॉर्मूला लगता है, लेकिन उसके बाद बड़े आराम से आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो बेटा यहीं पे खत्म हो जाती है, ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।